हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 9.2 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक में मिल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल AOB 140 डिग्री एंड एंगल OAC इक्वल टू 50 डिग्री। फाइंड एंगल ACB, एंगल OBC, एंगल OAB एंड एंगल ABC। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका गिवन फिगर है। गिवन फिगर में देखो, यहाँ पे 140 डिग्री गिवन है, ये हमारा 50 डिग्री गिवन है। क्लियर। हमें सबसे पहले फाइंड करना है एंगल ACB। ठीक है, एंगल AOB 140 डिग्री गिवन है, तो ACB निकालने हमें। तो आप क्लियर जानते हो कि सर्कल में सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका हाफ रिमेनिंग पार्ट्स का एंगल होता है। क्लियर। तो ABC क्या होगा, सर्कल पर जो एंगल बनेगा उसका हाफ होगा। और इस सर्कल पे एंगल क्या बन रहा है हमारा, तो देखिए सर्कल पर एंगल बनने का मतलब है, जैसे ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पे एंगल बनने का मतलब ये पू है। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल में 140 डिग्री इतना एंगल गिवन है। ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है 360 डिग्री। सो सबसे पहले रिफ्लेक्स एंगल AOB फाइंड करेंगे। क्लियर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री माइनस AOB 140 डिग्री गिवन है, सो 140 डिग्री इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे आ जाएगा 220 डिग्री। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल AOB हमने फाइंड कर लिया। हमें एंगल ACB निकालना, ACB ये एंगल हमें फाइंड करने हैं। सो लिख लेंगे Therefore angle ACB is equal to reflex angle AOB अपॉन 2। ठीक है, सेंटर के एंगल का ये हाफ होगा, सो अपॉन में 2 इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल AOB हमने फाइंड किया 220, सो 220 डिग्री अपॉन 2 डिवाइड करेंगे आ जाएगा 110 डिग्री। फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया। नाउ सेकेंड पार्ट, एंगल OBC फाइंड करने हैं। फिगर में समझते हैं OBC, ये एंगल अब हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये एंगल अभी हमने फाइंड किया है 110 डिग्री। अब इस एंगल को निकालना है। तो यहाँ पर देखो OACB ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे OACB इज अ क्वाड्रिलेटरल, therefore sum of angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। ठीक है, ये साइन दिया मैंने क्वाड्रिलेटरल, आप पूरी स्पेलिंग लिख लेना। सो ये हमारा हो जाएगा सम ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे किस किस एंगल का हम सम करेंगे, तो 140 प्लस 50 प्लस 110 प्लस ये एंगल। ठीक है, सो यहाँ हम लिख लेंगे 140 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल OBC, ये हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें ये एंगल निकालने से हो गया एंगल OBC इज इक्वल टू 360 पहले आ जाएगा, एंड 360 डिग्री में माइनस कर लेंगे इन तीनों के सम को। सो 140 डिग्री प्लस 50 प्लस 110, इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 300। सो माइनस करेंगे तो आ गया 60 डिग्री। क्लियर। तो एंगल OBC ये एंगल हमने निकाल लिया 60 डिग्री। क्लियर। थर्ड पार्ट में हमें एंगल OAB फाइंड करने। सो सबसे पहले एक बार फिगर देख लेते हैं। तो देखो ये आपका गिवन फिगर है, हमें फाइंड करना है OAB। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB को ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, एंड जब हम AB को ज्वाइंट कर देते हैं तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन के आ जाता है OAB ट्राइंगल। क्लियर। अब ये सर्कल के भीतर में OAB एक ट्राइंगल हमारे पास है, जिसमें ये OB और OA क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ऑल रेडियस एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ये साइड इस ट्राइंगल OAB इस ट्राइंगल में ये साइड इस साइड की इक्वल है, और किसी ट्राइंगल में जब दोनों साइड इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ये एंगल यानी कि OAB एंगल इस एंगल के OBA एंगल के इक्वल होगा। क्लियर। तो ये हमारा OAB प्लस OAB भी हम बोल सकते हैं, यानी कि 2OAB। क्लियर। एंड इस तरीके से इस एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे
ज्वाइन ए एंड बी, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। देन इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, इस ट्रायंगल में ओ ए इक्वल है ओ बी के, दोनों ही रेडियस हैं, सो हम लिख सकते हैं डेट आई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और जब रेडियस दोनों इक्वल है, दोनों एक ट्रायंगल के दोनों साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, सो हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी इक्वल है एंगल ओ बी ए के, और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। एंड इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पर बना देती हूँ एक अलग से, जिससे कि हमें लिखने में आसानी हो, ठीक है। सिर्फ ट्रायंगल मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ओ ए बी, ये ट्रायंगल अभी हमारे पास है, ठीक है। ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल हो गए। वही अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, सो हम लिख लेंगे तीनों एंगल्स का नाम, ठीक है। ओ ए बी प्लस, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, ये वाला एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट्स में लिख लीजिए ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। क्लियर। नाउ ओ ए बी इक्वल है ओ बी ए के, ये अभी हमने प्रूव किया है, सो ओ ए बी प्लस ओ ए बी हो सकता है। सो अगेन हम लिख लेंगे एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी, क्यों लिखा हमने, बिकॉज दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स ये 2 ओ ए बी हो गया, 2 ऑफ एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी ये एंगल हमें गिवन है क्वेश्चन में 140 डिग्री, सो यहाँ आ जाएगा 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 2 ऑफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। क्लियर। Therefore एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस 140, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। सो 40 अपॉन में ये 2 इंटू में है, सो इधर 2 आ गया, इज इक्वल टू डिवाइड किया तो 20 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 20 डिग्री, ये आंसर आ गया। अब हमें एंगल ए बी सी फाइंड करने हैं, ठीक है। सो यहाँ जो अलग से मैंने ट्रायंगल लिया था, इसे पहले कंप्लीट करते हैं, जो कि आपके फिगर में है, ठीक है। ये हमारा सर्कल था, सर्कल में इस तरह से ये सी है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, ए बी सी, ये एंगल अब हमें फाइंड करना है। क्लियर। तो ये पूरा एंगल ओ बी सी, ये टोटल एंगल हमने कितना निकाला था, 60 डिग्री, ठीक है। इस 60 डिग्री है टोटल हमने क्या निकाला, 60 डिग्री, और अगेन हमने फिर इसमें इतना एंगल निकाला है 20 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, 60 माइनस 20 कर देंगे तो हमारे पास एंगल ए बी सी निकल जाएगा। क्लियर। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी में माइनस हो जाएगा एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू ओ बी सी 60 डिग्री है माइनस ओ बी ए 20 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री आंसर, ठीक है। और ये 20 डिग्री कहाँ से हमने लिखा है, इक्वेशन 1 से, बिकॉज इक्वेशन 1 में ओ ए बी एंड ओ बी ए दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सो यहाँ हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल ए ओ सी 130 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फिगर समझते हैं, ये आपका फिगर है सर्कल का, ये सेंटर O है, यहाँ पर AOC ये एंगल हमें 130 डिग्री दिया है और x की वैल्यू निकालनी है। तो सर्कल में सेंटर पर जो एंगल बनता है उस एंगल का हाफ रिमेनिंग पार्ट्स का एंगल होता है, मतलब यहाँ पे इस सेंटर पे जितने डिग्री का एंगल बनेगा उसका हाफ x होगा। तो सबसे पहले यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना वो हमें निकालना है। तो यहाँ देखो AB ये क्या है, अभी एक डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन मान लो, अभी ए बी क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन पे ए ओ सी आपको पता है 130 डिग्री। तो ये एंगल और इधर से ये एंगल बी ओ सी, ये एंगल, इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा लीनियर पेयर से। तो लीनियर पेयर की हेल्प से हम इस एंगल को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर जो एंगल हमारे पास आएगा उसका हाफ एक्स हो जाएगा। क्लियर।
सो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम लीनियर पेयर। एंगल AOC गिवन है 130 डिग्री, सो 130 डिग्री प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल BOC निकल गया 50 डिग्री, सेंटर पे एंगल बन गया। अब सेंटर के एंगल का हाफ एंगल x डिग्री हो जाएगा, सो लिख लेंगे 10 x डिग्री इक्वल टू 50/2 डिवाइड करेंगे 25 डिग्री। और किस कारण हुआ, तो बाय थ्योरम 9.7। ठीक है, यहाँ 9.7 थ्योरम जो भी है हमारा उसे हम पूरी लिखेंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 13 इज AB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल ACD इक्वल टू 35 डिग्री फाइंड x। ये आपका गिवन फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल हमें x फाइंड करने हैं, ये एंगल 35 डिग्री गिवन है। क्लियर। तो जब AB हमें गिवन है कि डायमीटर है, तो जो डायमीटर होता है सर्कल का, डायमीटर हाफ सर्कल पे यानी कि सेमी सर्कल पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। दैट मीन्स यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे, फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम गिवन AB इज अ डायमीटर, ये हमें गिवन है। ओके, एंड एंगल ACD इक्वल टू 35 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो जब AB एक डायमीटर है तो क्या हो जाएगा, एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होता है वो लिख लेंगे, एंगल सबटेंडेड एट सेमी सर्कल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सेमी सर्कल पे ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। एंगल ACD हमें 35 डिग्री, इसे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ अगेन, एंगल ACD इक्वल टू 35 डिग्री, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, अब फिगर में आप देखो AD कॉर्ड हो गया, तो ये जो कॉर्ड है सर्कल में सेम सेगमेंट में दो एंगल सबटेंड कर रहा है। कैसे वो देखते हैं, ACD ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है जो कि 35 डिग्री है, और दूसरा एंगल सबटेंड कर रहा है ABD ये एंगल, और सेम सेगमेंट में दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो ये 35 है, तो ये एंगल भी हमारा 35 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम अगेन लिख लेंगे एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू 35 डिग्री। किस कारण वो लिख लेंगे, तो ये हमारा है एंगल सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, जो कि हमारा थ्योरम 9.8 कहता है। अब जब हमारे पास ये 35 डिग्री एंगल आ गया, ये एंगल हमारे पास पता है कि ये कितना है 90 डिग्री एंगल है, और ये एंगल x हमें फाइंड करना है। सो ABD इस ट्राइंगल में ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर इस x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, ट्राइंगल ABD में एंगल ABD प्लस ADB प्लस एंगल BAD। ठीक है, BAD इक्वल टू 180 डिग्री ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ABD अभी हमने फाइंड किया 35 डिग्री, सो ये हो जाएगा 35 डिग्री प्लस ADB स्टार्टिंग में हमने लिख लिया है 90 डिग्री, सो ये 90 डिग्री प्लस एंगल BAD x गिवन है, सो x इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में माइनस हो जाएगा 35 प्लस 90 जो कि होता है 125 डिग्री, इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो आ जाएगा 55 डिग्री इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 14 इज इन दैट ज्वाइनिंग फिगर two circles with center O, C intersect at point AB. The center C of the smaller circle lies on the circumference of the other circle. If angle AOB 80 डिग्री, find angle APB. ये आपका फिगर है, ठीक है। APB ये एंगल हमें फाइंड करना है। यहाँ पे दो सर्कल हमारे पास, एक बिगर सर्कल है और एक हमारे पास ये स्मॉलर सर्कल है। क्लियर? तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो स्मॉलर सर्कल का हमें APB एंगल निकालने हैं। तो यहाँ पर
स्मॉलर सर्कल का सबसे पहले सेंटर पॉइंट आप ढूंढो, ये सेंटर सी है, ठीक है। तो सेंटर सी, और सेंटर सी है सर्कल का, और ये एंगल रिमेनिंग पार्ट्स का एंगल हमें निकालने हैं। तो थ्योरम 9.7 के अकॉर्डिंग ये एंगल क्या होगा, सेंटर के एंगल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेंटर पे कितना डिग्री एंगल बन रहा है ये हमें सबसे पहले निकालना है। तो ये एंगल जो सेंटर पे सी है, ये जो पॉइंट सी है इस बिगर सर्कल का पॉइंट है, बिगर सर्कल पर ये सी आ रहा है। सो सबसे पहले इस सी को हम फाइंड करेंगे। तो ये सी क्या होगा, बिगर सर्कल का सेंटर यहाँ ओ है, तो अगेन यहाँ पर जितने डिग्री का एंगल बनेगा उसका हाफ ये एंगल होगा, क्लियर। तो ये एंगल क्या होगा, तो यहाँ आप क्लियर देख रहे हो कि एक हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है, क्लियर। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB का हाफ ये एंगल कहलाएगा ACB, ठीक है। और फिर जब ये एंगल निकल जाएगा तो इसका हाफ कर देंगे तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा, क्लियर। सो लिख लेंगे हम इन बिगर सर्कल एंगल ACB इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOB, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB क्या होगा, 360 माइनस 80 डिग्री, एंड इसका हाफ करना है, सो अपॉन में 2 माइनस किया दोनों को तो आया 280 डिग्री, अपॉन 2 डिवाइड करेंगे 140 डिग्री, क्लियर। तो ACB निकल गया 140 डिग्री। अब इसी का हाफ करेंगे तो एंगल APB निकल जाएगा जो स्मॉलर का है। सो लिख लेंगे सिमिलरली इन स्मॉलर सर्कल एंगल APB इक्वल टू एंगल ACB अपॉन 2, ठीक है। एंगल ACB 140 आया, सो 140 अपॉन 2 डिवाइड किया तो 70 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 15 इज O इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC, ठीक है। एक सर्कल के भीतर में ट्राइंगल है, ये ध्यान में रखना। एंड D इज मिड पॉइंट ऑफ द बेस BC, BC का मिड पॉइंट D है। तो प्रूव करना है कि एंगल BOD इक्वल है एंगल A के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। सो फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लेंगे, गिवन ABC इज अ ट्राइंगल, O इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, D इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस BC, ठीक है। तो हमें फाइंड करना एंगल BOD इक्वल है एंगल A के। पहले फिगर बना लेते हैं जिससे समझने में आसानी हो। ये एक हमने सर्कल बना लिया, ठीक है। इसी में के भीतर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा ट्राइंगल का नाम हो गया ABC। O सर्कम सेंटर है, मतलब इस सर्कल के भीतर एक सेंटर पॉइंट बना दिया, ठीक है। ये दोनों के अंदर है, तो ये हमारा हो गया O, क्लियर। अब हमें कहा जा रहा है कि जो D है BC का मिड पॉइंट है, तो ये BC है, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं D, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्राइंगल बनाने होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कम सेंटर से B एंड C को ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ से हमने OB OC को ज्वाइन कर दिया, नाउ OD भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगेन हमारे पास देखो ये O यहाँ लिख देती हूँ। तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहा है, BOD एक ट्राइंगल आ गया एंड COD एक ट्राइंगल आ गया। सो फर्स्ट इतना लिखते हैं। तो टू प्रूव एंगल BOD इक्वल टू एंगल A, है ना, BOD इक्वल है इस एंगल A के, ये हमें प्रूव करना है, क्लियर। कंस्ट्रक्ट करेंगे ज्वाइन OB OC OD, OB OC OD, इसे हमने ज्वाइन किया है। अब इन दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे। सो प्रूफ में मैंने लिख लिया इन ट्राइंगल BOD एंड COD, दोनों ट्राइंगल में। तो दोनों ट्राइंगल में देखो OB एंड OC ये क्या है, इस सर्कल का रेडियाई है जो कि एक दूसरे के इक्वल है। सो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, OB इक्वल है OC के, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब यहाँ पे देखो फिगर में आप D मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने का मतलब BD और CD भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। सो यहाँ हम लिख लेंगे BD इक्वल टू CD, ठीक है, बिकॉज D इज मिड पॉइंट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। D मिड पॉइंट है एंड ये OD दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। सो OD इक्वल टू OD, दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट होंगे। सो यहाँ हम लिख लेंगे दस ट्राइंगल BOD कंग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। किस कारण वो लिखना जरूरी होता है, तो SSS कंग्रुएंसी रूल से, ठीक है। एंड जब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट हो गए तो इसके बचे हुए एंगल्स पे एक दूसरे के इक्वल होंगे CPCT से, दैट मीन्स ये एंगल BOD एंगल एंड COD एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो यहाँ हम लिख लेंगे देयरफॉर एंगल BOD इक्वल होगा एंगल COD बाई CPCT से,
एंड यहाँ पे फिर से आप समझो, एंगल बी ओ डी सी ओ डी, यहाँ डी लिखेंगे, ठीक है, ये डी है आपका, बी ओ डी सी ओ डी इक्वल है, फिगर में देखो बी ओ डी एंड सी ओ डी एक दूसरे के इक्वल है। तो इक्वल होने का मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं ये भी एंगल बी ओ डी है, ये एंगल भी हमारा बी ओ डी हो गया, क्लियर, बोल सकते हैं। तो 2BOD भी आ जाएगा, दैट मीन्स ये BOC, ये जो पूरा एंगल हो गया BOC इक्वल हो जाएगा इस पूरे एंगल का। सो यहाँ हम लिख लेंगे एंगल BOC इज इक्वल टू 2BOD, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इस एंगल BOC को एक बार फिर से फिगर में समझते हैं। तो देखो BOC, ये एंगल, ये सर्कल हमारे पास है, सर्कल का सेंटर पॉइंट है O, BOC एंगल। तो सेंटर का एंगल, सर्कल का सेंटर का एंगल क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट के एंगल का डबल होता है। रिमेनिंग पार्ट्स में क्या एंगल बन रहा है, BAC एंगल, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये BOC एंगल जो है इस BAC का डबल है, ऐसे लिख सकते हैं हम। सो यही हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर, एंगल BOC इक्वल है 2 ऑफ एंगल BAC के, एंड ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। और किस कारण ये हुआ, ये लिख लेंगे बाय थ्योरम 9.7 से, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, एंगल BOC इक्वल टू 2BOD, एंगल BOC इक्वल टू 2BAC, ठीक है। दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सो यहाँ हम लिख लेंगे नाउ 2 ऑफ एंगल BOD इक्वल है 2 ऑफ एंगल BAC के, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बच गया BOD इक्वल टू BAC, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, पहले हम ये लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ एंगल BOD इक्वल है एंगल BAC के, दैट मीन्स एंगल BOD इक्वल हो गया, एंगल BAC में किस एंगल की बात हो रही है, A की, ठीक है। सो एंगल BOD इक्वल टू एंगल A, ये हमें प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन 16, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड्स, AB CD इक्वल कॉर्ड्स है, AD एंड BC इंटरसेक्ट एट E। यहाँ देखो AD BC E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें प्रूव करना है AE इक्वल है इस CE के एंड BE इक्वल है इस DE के, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जब कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो लिख लेंगे इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल CED, एंगल A इक्वल है एंगल C के, एंगल B इक्वल है एंगल D के, बिकॉज ये एंगल्स सेम सेगमेंट में है और सेम सेगमेंट के एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो लिख लिया एंगल्स इन सेम सेगमेंट दोनों के लिए, ठीक है। AB इक्वल टू CD गिवन है, ये 3 क्वालिटीज आ गए, दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कन्ग्रुएंट है। सो लिख लिया देयरफॉर ट्रायंगल AEB कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CED, एंगल साइड कन्ग्रुएंसी रूल से, हेंस AE इक्वल होगा CE बाई CPCT एंड BE इक्वल होगा DE के बाई CPCT, क्लियर। एंड इसके साथ ही आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।